Today's our topic is international trade। और इस एक्टिविटी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी है इंटरनेशनल ट्रेड, तो फिर भी मैं बेसिकली जो है आपको शुरुआत से बताऊंगा। सो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड के अंदर हम लोग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज। जब हम एक आदमी कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरे को उसे कंज्यूम करना है, दोनों आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। पैसों के बदले में एक्सचेंज करना ही ट्रेड कहलाता है। पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है इसी के ऊपर बेसिस है कि हम ट्रेड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हमें उसके अंदर कंटिन्यू करना पड़ता है। So the exchange of goods and services is known as trade। जिस प्रोसेस के अंदर हम अपने गुड्स को सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम ट्रेड कहते हैं। लेकिन बात करेंगे हमारे टॉपिक के अनुसार, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। सो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मोर देन वन कंट्री इज कॉल्ड। अभी तक तो सिर्फ हम क्या कर रहे थे, एक देश के अंदर ही लोगों से ट्रेड कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन जब हम अपनी कंट्री से बाहर के लोगों के साथ भी अपने गुड्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं, सर्विसेज को कंटिन्यू करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम इंटरनेशनल ट्रेड का नाम देते हैं। समझ में आया आपको? व्हेन वी do or when we exchange goods and services with another countries या with more than one country, एक देश के साथ या दो देशों के साथ या एक से बहुत सारे देशों के साथ जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंटिन्यू करते हैं, उसी प्रोसेस को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड के बाद अब हमें पता चल गया मार्केट का। देखिए मार्केट जो है कोई ऐसा परफेक्ट प्लेस नहीं है जो आप लोग देख करके आइडेंटिफाई कर लो, है भी लेकिन नहीं भी है। इसके लिए दो शब्दों का यूज किया जाता है। मार्केट क्या है? फिजिकल भी है और एक विजिबल भी है। अब हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के आ जाने से पढ़ा था कि हम लोग घर बैठे हुए भी मार्केट कर सकते हैं, मतलब हम लोग अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरे देशों के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ट्रेड को। तो उसके अंदर तो हमें मार्केट दिखाई नहीं देगी, विजिबल ही नहीं हो सकती, तो क्या वो मार्केट वहां पर अवेलेबल नहीं है? सो है मार्केट, उसी टोटल एरिया को मार्केट कहा गया जहां जहां हमारे प्रोडक्ट्स जो है जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हमें दिख भी रहे हो चाहे ना भी दिख रहे हो। जैसे फ्लिपकार्ट कंपनी है, क्या हमें दिखाई दे रही कहीं पर फ्लिपकार्ट कंपनी कहीं नहीं दिखाई दे रही फ्लिपकार्ट, लेकिन वो क्या करती है? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रही है, हमारे साथ अपने सामान को दे रही है और हम लोग उसके सामान को क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन हमें कहीं मार्केट विजिबल नहीं हो रही कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उनकी दुकान खुली हुई हो, कहीं पर वो बैठ करके सामान को बेच रहे। मार्केट नहीं है अवेलेबल, लेकिन ना होने के बावजूद भी, विजिबल नहीं है उसके बावजूद भी मार्केट अस्तित्व में है, वो एग्जिस्ट करती है। इसलिए कहा गया मार्केट दोनों तरीके से हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मतलब दिख भी रही हो सकती है, विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। लेकिन उससे अगर कहीं पर मार्केट इनविजिबल है तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां इनविजिबल मार्केट है नहीं। अगर नहीं दिख रही तब भी हम जो है, अगर हमारा ट्रेड का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है तो मार्केट वहां पर कहीं ना कहीं अवेलेबल है जरूर। फिर मार्केट के अंदर अब हम क्या करते हैं? ट्रेड रूट्स है हमारे पास। मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए हम अलग अलग रूट्स का जो है यूज करते हैं, जो हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि हमारे पास 3 वे हैं जहां पर हम ट्रांसपोर्ट करके अपने सामान को बेच सकते हैं। लैंड का यूज करके, वाटर का यूज करके और एयरवेज का यूज करके हम अपने जो है ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ट्रेड रूट्स है हमारे पास। लैंड में हमने रोडवेज का भी एग्जांपल देखा, वाटर में हम लोगों ने शिप्स का भी एग्जांपल देखा है और एयरवेज के अंदर हमने एरोप्लेन्स का भी एग्जांपल इसके अंदर स्टडी किया है। सो मार्केट अवेलेबल है हमारे देश के अंदर। ट्रेड रूट्स हमें पता है कि हम कौन कौन से ट्रेड रूट्स को यूज करके अपने ट्रेड को फ्लरिश कर सकते हैं। और जब हम इन सारे ट्रेड रूट्स को विद इन कंट्री यूज करते हैं तो वो सिर्फ एक पर्सनल ट्रेड कहला सकते हैं। लेकिन जब हम इन ट्रेड रूट्स को नेशनल इंटरनेशनल यूज करते हैं, दूसरे देशों के साथ भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, उसी समय जो क्या कहा जाता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अब हमें उसमें पता होना चाहिए हम वो ट्रेड किस तरीके का कर रहे हैं, बेनिफिशियल है हमारे लिए या नहीं है वो बेनिफिशियल। अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे 2 कंट्रियों का। मान लीजिए एक कंट्री का नाम ए और एक का बी कंट्री, ठीक है। अब हमारा ट्रेड होना शुरू हुआ, जब तक हम सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे थे वो ट्रेड ही था, लेकिन अब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की हेडिंग पढ़ रहे हैं। सो हम 2 कंट्रियों का एग्जांपल लेकर के यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ए कंट्री ने जो है एक बी कंट्री के साथ ट्रेड करना शुरू किया और वो 100 करोड़ रुपीस का ट्रेड कर रही है। क्या करेगी कंट्री? एक्सपोर्ट करेगी।
एक्सपोर्ट होंगे जब यहाँ से सामान दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा है, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहां से भी हम कुछ सामान मंगा सकते हैं। भाई कुछ चीज हमारे यहाँ पर सरप्लस में है तो वो तो बेचेंगे, और कुछ किसी चीज की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उस केस में हम उस कंट्री से सामान मंगाएंगे। अब हमने बी कंट्री से जो है कुछ सामान मंगाया, उसे हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट कहेंगे। इंपोर्ट करा हम लोगों ने 80 करोड़ रुपए का, अब 100 करोड़ और 80 करोड़ रुपीस का। अब हमें इसमें क्या पता चला? हमारे एक्सपोर्ट तो 100 करोड़ रुपीस के हुए हैं और इंपोर्ट हमारे 80 करोड़ रुपीस के उसी कंट्री के साथ एस्टेब्लिश हुए। तो इसमें क्या हुआ? डिफरेंस आया। कितने करोड़ रुपीस का? 20 करोड़ रुपीस का जो है हमारे पास डिफरेंस आया है। इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये जो डिफरेंस आया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके हम लोगों ने देखा, तब हमें पता चला जो डिफरेंस है उसी को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ नहीं आता कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। क्वेश्चन ये होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड करने से हमारे इंडिया के ऊपर या जो भी कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसके अंदर काउंट किया जा रहा है, इसके अंदर भी ट्रेड किया जा रहा है, उससे उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होंगे। सो देखिए, दो तरीके से अब हम इसके अंदर हेडिंग पढ़ेंगे, एक फेवरेबल ट्रेड पढ़ेंगे और एक अनफेवरेबल ट्रेड। मान लीजिए अब हमारे पास ये 20 करोड़ रुपीस का हमें क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो गया हमें इसमें 20 करोड़ रुपीस का, तो हमारे लिए क्या हुए? ये फेवरेबल हुए। अगर ये कंडीशन यहाँ पर उल्टी हो जाए कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं 80 करोड़ रुपीस का, 80 करोड़ रुपीस के सामान को बेच रहे हैं और वहां से हम लोग खरीद रहे हैं 100 करोड़ रुपीस का, तो 20 करोड़ रुपीस हमारे डेफिशिएंसी के अंदर चले जाएंगे, हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। नॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल ट्रेड के अंदर हेडिंग आ जाएगी। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें ये बताता है कि इस प्रोसेस से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कंट्री फेवरेबल है ट्रेड करना, हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो अब दो हेडिंग के प्रॉपर वे में पढ़ेंगे हम लोग, एक होती है फेवरेबल और एक होती है अनफेवरेबल। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड करने से हमें ये पता चला कि हमारे देश के साथ जो ट्रेड हम लोग दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी हमारी स्टेब्लिश हुई है, वो हमारे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। जैसे कि फेवरेबल ट्रेड अगर होंगे तो हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ इंपोर्ट, और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें तब पता चलेगा जब हमारे एक्सपोर्ट तो कम होंगे और इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा हो जाएंगे। इससे हमें नुकसान होगा अनफेवरेबल होने से, और फेवरेबल होने से हमें जो है बेनिफिट होगा। ये हमारे देश के लिए फायदेमंद है। इस तरीके से बताया गया, जब ट्रेड के अंदर इंटरनेशनली ट्रेड को हम कर रहे हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो इंडिया जैसी कंट्री किन किन चीजों को, किन कमोडिटीज को जो है वो एक्सपोर्ट करती है, क्या हमारे पास ऐसा सरप्लस अमाउंट के अंदर है जो हम दूसरे देशों के लोगों को बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, ओर्स को, मिनरल्स को, जेम्स को। जेम्स भी जानते होंगे आप लोग, रत्न होते हैं कुछ, उन सभी चीजों को जो है भारत देश एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट कौन कौन सी कमोडिटीज को करता है? ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को भी जो है, कच्चा तेल वगैरह, ये सारी रिफाइनरीज जो है अधिकतर बहुत सारे देशों के अंदर है, वहीं से हम पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं। पर्ल्स होते हैं मोती, और इसके बाद प्रीशियस स्टोन्स आते हैं, कुछ पन्ना होता है, माणिक होते हैं, इस तरह के कुछ प्रीशियस स्टोन्स हैं। डायमंड्स भी हैं, ये भी डायमंड भी स्टोन में ही आता है। फिर ये सारी की सारी जो चीजें हैं हम लोग दूसरे देशों के साथ अपने इंपोर्ट कर लेते हैं। इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, फेवरेबल है हमारे लिए कि अनफेवरेबल है। लास्ट इसमें बताया गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस विद आईटी इन इंडिया। आजकल हमारे देश के अंदर आईटी सेक्टर को यूज करके हम लोग बता दे रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम आज आईटी सेक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स को भी जो है एक्सपोर्ट करते हैं। आपको शायद पता है कि नहीं पता, सॉफ्टवेयर जायंट्स मतलब हमारे देश के अंदर से बनने वाले सॉफ्टवेयर विदेशों के अंदर भी जो है काम कर रहे हैं। इंडिया के जो सॉफ्टवेयर को डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंडिया के अंदर इतने अच्छे डेवलप हो रहे हैं कि दूसरे देशों के अंदर भी इंडिया के सॉफ्टवेयर से ही जो है मशीनरीज को यूज किया जा रहा है। एक्सपोर्ट आईटी गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा आईटी के मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गुड्स को जो है आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आईटी प्रोडक्ट्स, due to this trade we earn foreign currency which helps in the development of nation.
फॉरेन करेंसी भी हमारी बढ़ती है, क्योंकि हम देश के अंदर सामान बेचेंगे तो उनकी करेंसी के अंदर वो उनकी करेंसी के अंदर सामान बिक रहा है, मतलब वो अपने देश की करेंसी हमारे देश के अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। और हमें पता है जब हमारे देश के अंदर फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, फॉरेन करेंसी बढ़ता है, तो हमारे देश का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। हमारे देश के साथ, हमारे देश की इकोनॉमी के साथ दूसरे देश की इकोनॉमी भी आज इंटीग्रेट होती जा रही है इस इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोसेस के अंडर।